श्रीगु, आज आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आए हैं? ठीक है, उसे एक ड्रेस की जरूरत है। मेरे लिए इसे पहनो। ठीक है। मैं इसे नहीं पहनता। ऐसा क्यों है? मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? क्या आप मेरे और आपके रिश्ते को जल्दी स्पष्ट नहीं करना तो चाहते? यह मेरे ड्रेस पहनने से क्या लेना देना है? क्या आप कहानी के प्यार पर विश्वास नहीं करते? विश्वास करता हूँ। श्रीगु, कृपया इस तरफ महोदया। क्या यह कमरा है? ठीक है, क्या यह ठीक है? मेरे साथ इसे आजमाओ। एक मिनट रुको, इसे इससे बदलो। इतना ऊंचा। मैं इसे नहीं पहनता। आप कहानी के प्यार पर विश्वास नहीं करते। अभी भी प्यार पर विश्वास नहीं मैं करते। पहनता हूँ। श्रीगु की नजर वाकई अच्छी है, न बड़ा न छोटा, सही फिट। श्रीगु, मैं इस तरह ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने इसे व्यवस्थित कर दिया है। श्रीगु, क्या मैं थोड़ा ज्यादा भव्य हो रहा हूँ? यह आप पर अच्छा नहीं लगेगा। हम श्रीगु, हमें जाना चाहिए। इस बार जल्दी करो, गिरना बदसूरत है। क्या आप डांस करना चाहेंगे? सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें एक डांस करना चाहिए। माफ कीजिए, मेरा पहले से ही एक डांस पार्टनर है। मैं डांस नहीं करता। आप नहीं करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा।
माफ कीजिए श्रीगु, मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। पहले वापस चलते हैं। बहुत समय से नहीं मिले श्रीगु। अगर सुविधाजनक हो तो क्या हम बात करने के लिए कोई जगह ढूंढें? मैं जानना चाहता हूँ श्रीगु का हमारे यू गार्डन पर प्रोजेक्ट ये कितना महत्वपूर्ण है। तुम उनसे मिलो। ठीक है। कौन? मैं। श्रीगु। आहा। आहा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। आ। ऊपर मत देखो, यह वायुमार्ग को बंद कर सकता है। बस सीधे आगे देखो। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। श्रीगु, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को मारने जा रहे हो? माफ कीजिए। श्रीगु, तुम रात के बीच में इतनी दूर से यहाँ आए हो। क्या यह सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए है? तुम। रात के बीच में कौन है? क्या ये शुन्युशुआन का घर है? हाँ। तुम हो। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मुझे पता है तुमने रात का खाना नहीं खाया, खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी 2 कटोरी वॉन्टन खाए हैं। 10 ऑयस्टर, 1 कटोरी नेल पाउडर और 5 भुने हुए स्कैलप। क्या तुम प्रभावित नहीं हो? प्रभावित नहीं। मैं वाकई प्रभावित नहीं हूँ। प्रभावित, बहुत प्रभावित। फिर आनंद लो। मेरे साथ विनम्र मत बनो। बॉस, क्या तुम भर गए हो? मैं वाकई भर गया हूँ। बस खाओ। बॉस, क्या मुझे तुम्हें वापस ले जाने की जरूरत है? नहीं, आज तुमने बहुत मेहनत की है। मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। बॉस, आपकी समझ के लिए धन्यवाद। बॉस, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे मत रोको। मेरे पीछे आओ। लोगों को कम पूछना और ज्यादा करना सीखना चाहिए। क्या आपको पहाड़ चढ़ना पसंद है? ठीक है। क्या आप थकने से डरते हैं? पहाड़ चढ़ने में इतना थकाने वाला क्या है? तो आप कल सुबह 5 बजे मुझे उठा सकते हैं। 5 बजे? इतना जल्दी? क्या हुआ? कार से 60 किलोमीटर से ज्यादा है। 5 बजे इतना जल्दी होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप मुझे भुगतान नहीं करते, जब भी आप चाहें।
चलो शुरू करें। ओ हाँ बॉस। आपका रवैया क्या है? अजीब। आप इस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आज खाने के लिए थोड़ी सुंदरता है। बॉस आ गया है। उतरो। बॉस आपको क्या हुआ? चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पर। पहाड़ पर? अभी पहाड़ पर चढ़ो। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। बॉस मैंने वास्तव में पूरी रात इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि आपके ड्राइवर के रूप में मुझे आपके साथ हाइकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे क्यों न मैं आपकी कार को फिर से साफ करूं? आप नहीं जाते। क्या आप चुन सकते हैं? पैसे काटो मत, पैसे जोड़ो। जितना काटो उतना जोड़ो। 500 काटो और 3 गुना जोड़ो। ठीक है, चढ़ो। बॉस मेरा इंतजार करो। मेरा इंतजार करो। उसके बैग में क्या है? यह इतना भारी क्यों है? मुझे पानी दो। मैंने कहा यह इतना भारी क्यों है? क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? नहीं। हाँ हाँ हाँ। ऐसा लगता है कि यह पालन कर सकता है। मैं पहाड़ों पर चढ़ता हूँ। वह वास्तव में खुश था।
चलो। मिस्टर सुकिया, आपको अंत में अपनी अंतरात्मा मिल गई है। क्या आप यही कहते हैं? ठीक है, 3 महीने का वेतन एक पैसा भी कम नहीं हो सकता। आखिरकार आप यह बैग खुद लेना चाहते हैं। मिस्टर वेई, मेरा इंतजार करें। मैं आपके लिए इस तरह का काम करने वाला बंदूक नहीं ढूंढ सकता। बॉस, क्या आपके पास अभी भी पानी है? हाँ। मेरा पानी खत्म हो गया है। क्या आप मुझे एक बोतल दे सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों है? आप इतने कंजूस हैं। मेरा आज आपके साथ पहाड़ पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि मैं आपके साथ पहाड़ पर चढ़ूंगा, अपना अतिरिक्त पानी ले आता। लेकिन मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। बेचैन। मैंने पानी पहाड़ से लाया है। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? आप इसे नहीं भी खरीद सकते हैं। यह कितने का है? आप इसे क्यों नहीं लेते? आप नहीं जानते कि पहाड़ के आकर्षण क्या बेचते हैं। क्या वे सामान्य से कई गुना अधिक महंगे हैं? क्या मैं आज खेलने आया हूँ? मैं यहाँ आपके साथ काम करने आया हूँ। फिर से मैंने इस पानी का पहला आधा हिस्सा पहाड़ पर ले जाया। इस पहाड़ पर पानी महंगा होने का कारण इसकी शिपिंग लागत के कारण, उच्च श्रम लागत। मैंने यह पानी लाया। हालांकि लागत खुद अधिक नहीं है, लेकिन इसे लाने की शिपिंग लागत और आपको दिया गया शुल्क सब मैंने दिया है। इसलिए इसे 50 में बेचना महंगा नहीं है। आप फिर आप मुझे एक बोतल बेचें। मेरे वेतन से काट लें। आह, आपके पीने के लिए बचाना उचित है। यह बोतल पानी बहुत महंगा है। अरे मिस्टर गो, आज हम पहाड़ पर किस तरह का पत्थर ढूंढने जा रहे हैं? क्या आपको इसे खुद ढूंढना पड़ा? हम पूरे दिन इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे कोई पत्थर नहीं मिला।
मैंने सुना है कि यह भूत की आग देखने का मौका। यह सब हड्डियों वाली भूत की आग है। अरे रुको एक मिनट, मेरा इंतजार करो। देर हो रही है, वापस चलो। आखिरकार घर जा सकते हैं। क्या तुमने सुना? क्या अजीब आवाज थी? वह क्या था? यह भूत की आग की तरह है। बल का मूल्य इतना अधिक है और मैं उनसे डरता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ? ठीक है। ठीक है, वापस जाओ और संपर्क करो। ठीक है। हा हा हा। आह, भगवान न करे, कोई चोट नहीं। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे यहाँ भेजा। ठीक है। धन्यवाद। अरे नहीं, मुझे कैसे याद है कि तुमने मुझे पहाड़ से नीचे खींचा? क्या यह तुम्हारे और उस कीड़े की वजह से नहीं है? कौन जानता है कि गौरवशाली श्रीगु मैं ऐसे छोटे कीड़े से डरता हूँ। मैं कीड़ों से नहीं डरता। यह इसलिए क्योंकि कीड़े बहुत सारे बैक्टीरिया और धूल ले जाते हैं। मुझे साफ महसूस नहीं होता। छोड़ो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यह एक अजीब है। किसने मुझे वह दवा दी? क्योंकि यह तुम हो जो मेरे साथ बात कर रही हो। लड़की। क्या लड़की बेहतर है? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। बहुत बेहतर, धन्यवाद दादी। तुम्हारा स्वागत है। हम बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं। तुम दोनों भी मस्ती करने बाहर आए हो। दादी तुमने गलत समझा, हम जोड़ा नहीं हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ। प्यार के दौर में है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। हा हा हा, चिंता मत करो। मुझे इतना बूढ़ा मत देखो, मेरा दिमाग बहुत खुला है। हा हा हा। दादी हम वाकई में जोड़ा नहीं हैं। अरे लड़के, ये आदमी। सक्रिय रहो। हा हा हा, ठीक है ठीक है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी करो। इस महीने हवा अंधेरी और तेज है और आदमी और बेटी जंगल में अकेले हैं। गलतफहमी होना मुश्किल नहीं है। मेरी सास ने मुझे दवा क्यों नहीं दी? दादी झांग ने कहा कि उनकी दृष्टि दोष और निकट दृष्टि बहुत गंभीर है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए इसे और खराब कर दूंगा, तो मैंने बस। ठीक है। ठीक है, जल्दी करो, मैं पहले बाहर जा रहा हूं।
यह फोन किसका है? दादी झांग का। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम भाग्यशाली हो कि तुम ठीक हो। तुम किस फोन को दोष दे रहे हो? बच्चे पियो पियो पियो। ठीक है, आओ आओ, बैठो बैठो, आओ और हमारे मूल बारबेक्यू का स्वाद लो। अरे और यह फल वाइन मैं और मेरी पत्नी ने खुद बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद दादी। दादी आपके फोन के लिए धन्यवाद। ओ सही है। तुम पहाड़ से कैसे गिरे? क्या कोई गंभीर हादसा हुआ था? हाँ, हमारे साथ एक बहुत गंभीर हादसा हुआ था। इतना बड़ा कीड़ा कैसे? तुम्हें लगता है कि यह गंभीर है? आहा हा हा। ओ मैंने कहा था। तुम दोनों पहाड़ पर क्या कर रहे थे? ठीक है। हम जोड़ा नहीं हैं। वह मेरे बॉस हैं। वह एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार हैं। मैं वह हूँ जिसे उन्होंने काम करने के लिए भुगतान किया। मूर्तिकला? ठीक है। अरे मुझे याद है तुमने क्या कहा था। ड्रैगन फिश विला। वहाँ एक कंपनी है जो विशेष रूप से नक्काशी में माहिर है। यह एक विरासत है। पूर्वज भी हैं। वे अक्सर पहाड़ पर भी जाते हैं। यह ईंट की नक्काशी से बना हुआ लगता है। ठीक है। बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। ईंट की नक्काशी क्या है? ईंट की नक्काशी प्राचीन चीनी वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण सजावट है। यह सिर्फ नक्काशी नहीं है, ईंटों के चयन और पकाने में भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि यह नक्काशी सिर्फ एक मैनुअल काम नहीं है, यह एक नाजुक काम है। यह आसान नहीं है। यह सही है। दादी झांग, क्या आप मुझे अपना मोबाइल फोन उधार दे सकती हैं? मेरा फोन भी टूट गया है। बिल्कुल दे सकती हैं, हा हा हा। अरे क्या तुम कर सकते हो? लेकिन तुम्हें अभी भी 2 गिलास पीने होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आओ आओ। आओ और खाओ। आपका स्वागत है। बस वहां मत बैठो, हा हा हा। यह प्राचीन है। लड़की तुम बहुत उदार हो। बस आओ। हा हा हा, तुम कैसे हो? तुम इसे क्यों नहीं पीते? बस पियो मत, ज्यादा खाओ। क्या तुम एक पेग नहीं ले सकते? वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता। फिर से आओ, फिर से आओ। हाँ, धन्यवाद दादा। हा हा हा। अरे क्या ऐसा है? आराम से करो, ज्यादा खाओ। मैं इसे तुम्हारे लिए फिर से लाऊंगा। आओ आओ आओ। चलो एक छूले। चलो, चीयर्स चीयर्स। एक छूले। पियो पियो पियो। मिस्टर गो, चीयर्स। हाँ, चीयर्स। आओ दादा आओ। ठीक है लड़की। आहा, वो यांचिंग, गो यांचिंग। तुम यहाँ सो सकते हो। क्या तुम यहाँ सोकर सर्दी पकड़ोगे? इस
इसने मुझे बचा लिया। क्या मैं तुम्हारे लिए कंबल ले आऊं? रोक्सी, मेरे गांव में एक रिवाज है। पुरुषों को अपने हाथों से अपनी प्रेमिका के लिए भुगतान करना चाहिए। एक हेयर पिन लगाओ, उसे अपने जीवन का प्यार मान लिया, ताकि दोनों साथ बूढ़े हो सकें, कभी अलग न हो। क्या तुम यह हेयर पिन पहनोगी? रोक्सी, पिता बनना एक नुकसान है। मरा हुआ है। गुयानचेंग, तुम आधी रात को क्यों नहीं बोलते? तुम किसे डराना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। देखो, मैं तुम्हारे लिए कंबल लाया हूँ। फिर से जन्म लो। मरा हुआ सोविनियन ब्लांक। डीनगू, क्या तुम पर भूत सवार है? तुम बदमाश। यह मेरा पहला चुंबन है। धन्यवाद। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम्हें सर्दी है? कल रात तुमने अच्छा काम नहीं किया। मैंने क्या किया? तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैं लड़की, मैंने तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाया है। यह हल्की सर्दी, इसे पियो और पसीना बहाओ। धन्यवाद दादी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम जल्दी से एक घूंट क्यों नहीं लेते? चलो और खाओ। सूप क्यों खाओ? ओह, तुम इस तरह चलते रहोगे, तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी। क्या इसका पत्नी से कोई लेना देना है? ओह प्रिय, क्या यह आपका पहला दोस्त है? आचेन, ओह प्रिय, धीरे धीरे पियो, इसे जलाओ मत। कल रात मजदूर काम कर रहा है। आओ और देखो।
ये मजदूर ईंटें बना रहे हैं। यह मिट्टी की ईंट है। हाँ, कृपया इस तरफ आइए। ये फर्श की टाइल है। ये पहले से ही पैटर्न वाली है। सर वह क्या है? ये सोने की ईंट है। ब्रिक्स। ये ब्रिक सिद्धांत, क्योंकि बनी ईंटें मजबूत है। टैप करने पर धातु की आवाज आती है, इसलिए इसे ब्रिक्स कहा जाता है। लेकिन एक और बात है, क्योंकि इसका उत्पादन प्रक्रिया बहुत जटिल है, बड़े और छोटे 30 से अधिक प्रक्रियाओं सहित, होमवर्क से लेकर पूरा होने तक, इसमें लगभग 2 साल लगेंगे। अंत में जली ईंटों को आवाज के साथ टैप किया जाता है, छेद के बिना टूटी हुई, इसलिए यह बहुत कीमती है। आपके वर्णन को सुनो। यह कारीगरी सोने से कम नहीं है, यह भी बहुत कीमती है। इसलिए पहले की सोने की ईंटें सीधे राजधानी को आपूर्ति की जाती थी, समर पैलेस जैसे शाही भवनों के लिए समर्पित। मैं समझ गया। यह ईंट अच्छी तरह से बनी है। इस ईंट के लिए इस्तेमाल किया गया सांचा भी इतना उत्कृष्ट है। वर्तमान मजदूर वास्तव में सरल हैं। इतनी अच्छी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करने में सक्षम होने के लिए हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। ये कहानी मूर्तिकला हमारा मॉडल है। उन्होंने मूर्तिकला संस्कृति को आगे बढ़ाया। हम क्या करते हैं? हाँ, बहुत दूर है। हमारे जैसी छोटी फैक्ट्री। जिंदा रहना बहुत अच्छा है। मैं वास्तव में डरता हूं कि एक दिन मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। दरवाजा तोड़ो। इसलिए अब मैं केवल फर्श की टाइल बनाकर जीवन यापन कर सकता हूं। वास्तव में सम्माननीय वह बूढ़ा सज्जन है। यदि भविष्य की कहानी में ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस नई ईंट का उपयोग कर सकती हैं, मुझे डर है कि यह और अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे? अच्छा, कृपया श्री गुओ के पास आएं। यह पूरी तरह सच नहीं है। एक दुष्ट पूंजीपति, अभी भी बहुत ईमानदार। श्री गुओ, ये मजदूर मिट्टी उठा रहे हैं। यह क्या है बूढ़े आदमी? ये वो जगह है जहां सोने की ईंट की मिट्टी के सामने मिट्टी को रौंदा जाता है। क्या आप इसे रौंदते हैं? क्या आपके पास मशीन या कुछ और नहीं है? क्या मिस जुन को कुछ भी पता नहीं है? मशीन से मिलाई गई मिट्टी से बनी ईंट। दरारें दिखाई देंगी। आमतौर पर इसमें 5 छोटे मजदूर लगते हैं। केवल जब आप नंगे पैर रौंदते हैं तभी इसे पूरा कर सकते हैं। 5 घंटे। अगर श्री गु और मिस किन कोशिश करना चाहते हैं, आप ऊपर जाकर अनुभव कर सकते हैं। श्री गुगु समूह के सीईओ के रूप में क्या मुझे उत्कीर्णन सामग्री की जांच स्वयं करनी चाहिए? अच्छा विचार है। क्या आप इसे आजमाएंगे नहीं? बस इसे आजमाएं। श्री गु, आपकी याददाश्त कैसी है?
मैं 3 साल का था और आधुनिक चीनी शब्दकोश को याद कर सकता था। 5 साल की उम्र में पत्थर की नक्काशी कला को लिख सकता था। 7 साल की उम्र में उच्च गणित की व्याख्या कर सकता क्या था। आपको कल रात क्या हुआ था याद है? क्या? फिर जब तक आप याद नहीं कर सकते तब तक प्रतीक्षा करें और बराबरी पर बात करें। देर हो रही है। क्या आप अंदर आकर रात का खाना खाएंगे? नहीं, कल मिलते हैं। अरे यानचेंग, तुम्हें क्या हुआ है? कल रात आखिर हुआ क्या था? कल रात हुआ था, ये बहुत अच्छा था। अरे चेयरपर्सन, आपका परपोता पहले से ही रास्ते में है। ओ, समझ गया। तुम बदमाश। यह मेरा पहला चुंबन था। श्री गु, आपकी याददाश्त कैसी है? सच में? सुप्रभात श्री गु। क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? श्री डू, क्या? क्या क्या मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए, क्या तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? बुरा सपना आया था। हम बुरा सपना आया था। हम इसे बदला कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर दिन बुरे सपने आएं। वाह, यह खुशी का मूर्ति संग्रहालय है। यह बहुत बड़ा है। अंदर जाओ। ये सिर्फ हमारे गु परिवार की है। बहुत सामान्य संग्रह। असली खजाने संग्रह पवेलियन में है। क्या मैं संग्रह पवेलियन जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा क्यों है? केवल गु परिवार के सदस्य ही संग्रह पवेलियन में प्रवेश कर सकते हैं। बॉस, आपने इसे यहाँ तराशा है। हाँ। आप जैसे कलाकारों के बारे में क्या? यह आमतौर पर कैसे काम करता है? क्या आप मुझे एक डेमो भी दे सकते हैं? मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने दो। मैं
बैठ जाओ। इसे लो। यह कलम पकड़ने जैसा है। बस उसे कोशिश करने दो। ठीक है। मैंने तुम्हें यहाँ कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यह तुम्हें समझने के लिए है। चूंकि जुन युक्सुआ ने मुझे नक्काशी को पुनर्स्थापित करने में मदद की, मैं कैसे तेजी से ठीक हो सकता हूँ? मेरे पास एक साहसी विचार है। बोलो। माफ कीजिए, मैं इसे फिर से करूंगा। मिस्टर गु, मैं कल एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। कारण? निजी मामले। मुझे सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद बॉस। हालांकि कंपनी के नियमों के अनुसार आपको मुझे ईमेल करके आवेदन करना होगा, ठीक है? मैं इसे आज रात आपको भेजूंगा। अच्छा, बड़ी कंपनियों में बहुत सारे नियम होते हैं। छुट्टी मांगना इतना मुश्किल है। युक्सुआन। ठीक है, काम खत्म होने के बाद हम डिनर के लिए मिलेंगे।
वाह क्या दिन है। तुम्हें पता है मैंने नाश्ता नहीं किया। हे बेबी तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कर लिया। आओ और वीकेंड पर तुम्हारे साथ खाने का इंतजार करें। तो क्या अब हम नाश्ता, लंच या डिनर कर रहे हैं? जो भी हो, ठीक है तो मेरा इंतजार करो। मैंने खाने की व्यवस्था कर ली है। पहले नाश्ता करो। रिपोर्ट कुछ खास परिस्थितियां हैं। नाश्ता किए बिना मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ? मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा छोड़ो, मुझे बहुत खेद है। हमारे सहकर्मी। ठीक है। हम ठीक है तो पहले तुम मेरी मदद करो। जल्दी खाने के बाद मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। कितना खूनी। क्या तुम्हें लगता है यही कारण है? मुझे लगता है तुम्हें कम डॉग ब्लड ड्रामा देखना चाहिए। इसके अलावा मैं उस नार्सिसिस्ट पर कैसे क्रश कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है असिस्टेंट बाई बहुत अच्छे हैं। तुम कोमल और विचारशील लगते हो। बस सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड चॉइस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं निश्चित रूप से उसे पा लेता। हुइक्सिन तुम। यह निम्फोमैनियाक की समस्या कब बदलेगी? तुम प्यार को नहीं समझते। इसे हमेशा ताज़ा रहने की ज़रूरत है। तुम अकेले हो, पहले अकेलेपन की समस्या को सुलझाओ। मैं 26 साल की नहीं हो सकती, यह पहला चुंबन अभी भी मेरा है ना? ठीक है। किसी के द्वारा चुंबन लेना अच्छा नहीं है। यह परेशान करने वाला है। मैं बॉस हूं, देखो। तुम और मेहनत कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा पावर बैंक किसी और का हो जाएगा। ओ बॉस, मैं स्क्रीन के पार से तुम्हारी खट्टी गंध महसूस कर सकता हूं। कोई बात नहीं, एक ट्रायल कैसा रहेगा? यह वाकई हर जगह दर्द करता है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। और खाओ। अरे बाई बिंग, क्या तुम गुशी में कुछ साल से हो? लगभग 5 साल। 5 साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। अगर वह और पैसे दे, तुम फूलों की दुकान के खर्च में मदद कर सकते हो। मैं 5 दिन भी नहीं रुक सकता। ये इतना मुश्किल नहीं था। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम्हें यह मुश्किल नहीं लगता। क्या तुम्हें मुझे और सिखाना होगा? ठीक है। चीयर्स।
क्या यह बिंदु इस एंटीस्पर्म बर्स्टिंग नेस्ट का मुख्य बिंदु नहीं है? हेलो मिस्टर गो, आपके क्या आदेश हैं? हेलो मिस्टर गो, आपको क्या हुआ है? मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर आओ। अंकल डू का क्या हुआ? अंकल डू को तुम्हें अस्पताल ले जाने दो। वह यहाँ नहीं है। हेलो हेलो मिस्टर गो। ओह प्रिय मिस्टर गो, बहुत गर्म है। गो यांटिंग, सोना मत उठो। घर पर कोई क्यों नहीं है? क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम अब चल सकते हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। आ आ जल्दी शोर करो। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? तुम इतने बीमार होकर अस्पताल कैसे नहीं जा सकते? मेरे घर पर एक दवा कैबिनेट है। नहीं, तुम्हें इस तरह अस्पताल जाना होगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो, तुम्हारा दवा कैबिनेट कहाँ है? ए, माफ करना। छोड़ो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठंड, बहुत ठंड।
तुम जाग गए हो। क्या अब बेहतर है? तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, बुखार कम हो गया है, वरना मैं टो ट्रक तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ता। धन्यवाद। कल रात इतनी देर से मुझे बुलाया, मुझे मार डाला, लेकिन फिर से तुम्हारे परिवार में केवल तुम ही क्यों हो? चाचा दू कहाँ है? तुम्हारे निजी डॉक्टर कहाँ हैं? क्या तुम्हें पता है कि बुखार से लोग मर सकते हैं? यदि तुम मर नहीं सकते तो तुम मूर्ख बन जाओगे। तुम अभी भी हंस रहे हो। यदि मैं नहीं होता तुम मर चुके होते। मैं कल रात तुम्हारी देखभाल करने के लिए जागता रहा। तुम्हें मुझे वेतन वृद्धि देनी होगी। ठीक है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया कार्य है। यह अच्छी बात नहीं लगती तुम कहते हो। चाचा दूर रिश्तेदारों से मिलने घर गए हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं। अब मैं फिर से बीमार हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है कि तुम आकर मेरी देखभाल करो। मैं एक जीवन सहायक के रूप में काम करता हूँ। कुछ घरेलू कार्य संभालो। जीवन सहायक? लेकिन मैं केवल तुम्हारा ड्राइवर लगता हूँ। लेकिन मैंने बाहरी दुनिया से कहा कि तुम मेरे सहायक हो। यह कहा जा रहा है, लेकिन एक लड़की के लिए यह बहुत असुविधाजनक है। तुम सीधे बाई बिंग क्यों नहीं जाते? तुम क्या सोचते हो? क्या तुम कंपनी के मामलों को बाई बिंग से बेहतर संभाल सकते हो? यह बेशक यह अनिवार्य नहीं है। यह एक अनुरोध है, क्योंकि मैं जाने और भरोसेमंद लोगों का उपयोग करने का आदी हूं। तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तुम कहानी के नायक हो। बेशक मैं तुम पर भरोसा करता हूं। लेकिन यदि तुम सच में नहीं चाहते, तो भूल जाओ। वेतन 3 गुना करने से कोई और मिल सकता है। ओह, कोई बात नहीं, पहले तुम जाओ। मैं खुद कर सकता हूं। मेरी चिंता मत करो। हाँ, क्या तुम लोगों को आखिर तक बचाते हो? और वैसे भी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। छत्तीस कड़वी चालें। सफलता के लिए ये मामूली त्याग भी जरूरी है। जैसा कहावत है, बच्चे को सहन नहीं कर सकता, भेड़िया को पकड़ नहीं सकता। अब तुम्हें बस थोड़ी सी ठंड लगी है। इस मौके का फायदा उठाओ। अच्छी परी दिल की कोमल है। इस तरह उसके तुम्हें अंदर ले जाने की सहमति देने की सफलता दर बहुत अधिक है। नहीं, कड़वी योजना एक असली शब्द पर ध्यान देती है। परी बेवकूफ नहीं है। अगर तुम सिर्फ उसे धोखा दे रहे हो, उसने इसे एक नजर में देख लिया होगा कैसे चल रहा है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। तुम क्या पका रहे हो? तुमने मुझे मार ही डाला। तुम चलते समय आवाज क्यों नहीं करते?
क्या मैंने तुम्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? आज रात मुझे काम पर जाना है। बॉस, तुम अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम हमें ऐसे काम कैसे करवा सकते हो? आओ बैठो। आओ बॉस, हमारे शुनशी की अनोखी पेट पोषण दलिया की कला आजमाओ। विशेष रूप से बीमारी के लिए और शराब पीने के बाद अंत के लिए तैयार किया गया है। इसे आजमाओ। तुम इसे आजमाओ। तुम जाओ और जो चाहिए उसे पैक करो। बस मेरे घर चले जाओ। खैर, मुझे लेने मत आना। मैं हो गया बस। बाई बिंग से कहो कि मुझे वापस ले जाए। ठीक है। अरे बॉस, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारे घर में मैं किस कमरे में रहूंगा? तुम मेरे सामने वाले अतिथि कक्ष में रह सकते हो। ओह, उस कमरे में धूप बेहतर है रहने के लिए और अधिक आरामदायक होगा।